अब देखिए, कई बार हमने इस देश में ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मरे हुए लोगों, जो रिकॉर्ड में मर चुके हैं लेकिन वैसे जिंदा हैं, उनकी कहानी, उन पर फिल्में बन गई हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 6.77 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अपना ITR दाखिल किया। आयकर विभाग का दावा है कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल बैतूल में भी एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये रिकॉर्ड ये है कि एक आदमी को मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक नोटिस गया है। यानी कि इनकम टैक्स का नोटिस जीने के साथ भी और जीने के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। उषा सोनी बैतूल के पाथाखेड़ा के सरकारी स्कूल में टीचर थीं। 26 जुलाई को उनके परिवार को इनकम टैक्स से नोटिस मिला है। कहा गया है उन्हें 7,55,69,030 रुपए का टैक्स भरना है। परिवार पहले हैरान हुआ, अब परेशान है, क्योंकि उषा सोनी ने लंबी बीमारी के बाद 16 नवंबर 2013 में ही, यानी 10 साल पहले, दम तोड़ दिया था। 2013 में उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु ये असेसमेंट 2017-18 का दिखाया जा रहा है और हमसे हमारी माता के ऊपर 7,55,69,028 रुपये का देयक दिखाया गया, जो कि सही नहीं है। हमने पहले तो हमारे थाना क्षेत्र बैतूल बाज़ार में इसकी शिकायत दर्ज कराई। हमें इसका पता तभी पड़ा जब हमने आयकर विभाग द्वारा दिए गए नोटिस में पढ़ा कि सोर्स TCS के सेक्शन के तहत डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि सोर्स कंपनी जो है वो नेचुरल कास्टिंग नाम की है। अब नेचुरल उतना डिटेल भी उसी दस्तावेज से प्राप्त हुआ, हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी। नितिन सरिये की दुकान पर काम करके बमुश्किल 5 से 7 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। इन्हें भी इनकम टैक्स ने 1.25 करोड़ रुपए के डिमांड का नोटिस भेजा है। आयकर विभाग से पता लगा कि तमिलनाडु के कुट्रालम में उनके नाम का खाता है, जिसमें बड़ा लेन देन हुआ, इसलिए उन्हें 1,25,84,800 रुपए का टैक्स चुकाना है। मुझे आयकर विभाग द्वारा ये नोटिस आया और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मुझ पे 1,25,00,000 करीब का टैक्स है। फिर मैंने सोचा कि ये टैक्स इतना कहाँ से निकल आया। फिर मुझे पता चला कि फिर मैं जाके मिला इनकम टैक्स वहाँ से, तो मुझे उनसे जानकारी मिली कि कुट्टलम शहर है कोई तमिलनाडु, वहाँ मेरा कोई अवैध रूप से अकाउंट चला रहा है, खाता चला रहा है। ना कि मैं आज तक के वहाँ गया हूँ और ना मुझे पता है, बट वहाँ से मेरे को पता चला कि उसका लेन देन 2014-2015 से स्टार्ट है। बैतूल जिले में ऐसे 1-2 नहीं 44 लोगों को नोटिस मिलने की बात सामने आ रही है, जिनसे 1 से 10 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरने को कहा गया है। फिलहाल 2 मामले पुलिस तक पहुंचे हैं। 2 व्यक्तियों द्वारा शिकायत पुलिस में दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास डिपार्टमेंट का एक नोटिस आया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कोई इस तरह का व्यापार या कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, फिर भी उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके किसी ने उसके साथ गलत उन्होंने जो है इनकम टैक्स रिपोर्ट किया है। हमने शिकायत प्राप्त किया है और इस संबंध में जो है विस्तृत जांच किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है और जो विभाग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जानकारी लेने के बाद ही इसमें कुछ कह पाना संभव होगा। अमूमन ऐसे मामलों में पीड़ित ही परेशान होता है। अब दोनों परिवारों को आयकर दफ्तर आना होगा, वास्तविक सबूतों के साथ अपील करना होगा। पहली प्रक्रिया में ही वक्त और कम से कम हजारों रुपए खर्च होना तय है। स्थानीय आयकर दफ्तर के बाद इन परिवारों के पास विकल्प है कमिश्नर इनकम टैक्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन ज़रा सोचिए, पैसा, वक्त और मानसिक तनाव। साधारण बोलचाल में इसी स्थिति को कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा बाहर आना। लेकिन इस हालात में तो खाया पिया किसी और ने और ग्लास लेकर भी चला गया, पैसे इनसे मांगे जा रहे हैं। बैतूल से अपने सहयोगी अकील और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।